बचपन में हम जब क्रिकेट खेलते होते थे तो हम अक्सर इस तरह करते होते थे कि जब हमारी बारी आ रही होती थी, जब खेल रहे होते थे, तो हम अक्सर जो है वो जब आउट कोई होता था तो वो बच्चा जो है वो पिच के दरमियान लेट जाता होता था। वो कहता था जी नहीं मैं नहीं आउट हुआ, नहीं मैं नहीं आउट हुआ, ठीक है, या जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं रोंदियां मारना। ठीक है ना, रोंदियां मारना। तो वो हम मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद भी बहुत रौंदियाँ मारी। ठीक है, आउट होता था तो मैं जनाब खेलने ही किसी को नहीं देता होता था। नहीं जी कोई भी नहीं खेलेगा, नहीं मैं आउट नहीं हुआ, आउट नहीं हुआ, ओ हो। ये मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान के बच्चे ही सिर्फ मेरा ख्याल है इस तरह करते हैं कि अगर आउट हो जाए तो वो पिच के दरमियान ही लेट जाती है और कहते हैं नहीं नहीं मैं खेलने ही नहीं दूंगा, ओ मैं ये वो, अगर आउट नहीं है वो सब विकेटों को लग रही है यार, साफ आउट हो रहे हो तुम, क्लीन बोल्ड हो गए हो यार, प्लीज आउट हो गए हो तुम। ठीक है, ये बकवास करना बंद करो। और ये जो है ना, ये आउट हो गए हो तो मतलब मुझे लोग कहते हैं, जाहिर है बात है, मैं अगर ऐसे करूंगा तो मुझे कहना चाहिए ना कि भाई बकवास बंद करो, क्या तमाशे बनाकर रखे हुए, दो चपेड़े लगाओ, उसको साइड पे करो। कोई ऐसा बड़ा कोई लड़का अंपायर अगर इस तरह से हम रखें, जो कि होता नहीं था, लेकिन अगर कोई बड़ा लड़का हो जो अंपायरिंग कर रहा हो बच्चों के मैच की, तो वो फिर इस तरह उसका काम ही यही होना चाहिए कि पाकिस्तानी बच्चे जो है ना, जब भी इस तरह क्रिकेट खेलें और कोई बच्चा रोंदियां मारने पे आ जाए ना और ज़्यादा मसले क्रिएट करने की कोशिश करे, तो दो लगाओ उसको, चल पीछे हो, क्या तूने तमाशे बनाकर रखे हुए हैं। यही हाल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी है कि ये थोड़ी ये आते हैं टीम के अंदर, खेलते हैं, पैसा भी बनाते हैं, फेम भी इनको मिलती है, सब कुछ होता है, और थोड़े अरसे बाद कहते हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट से, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता। मैं बच्चों की तरह ना, जिस तरह हम पिचों पे लेट जाते होते थे ना, ये माद वसीम और मोहम्मद आमिर भी पिचों पे लेटने वाले बच्चे हैं। ठीक है, इन बच्चों ने अपनी रिटायरमेंट जो है वो के लिए, हम वी आर रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये क्या ये देख कर कहते होंगे जितने भी पुराने हमारे क्रिकेटिंग ग्रेड्स हैं, जिनको के पैसे भी इतने नहीं मिलते होते थे जब वो 80s और 90s में खेला करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक्स ऑफ द ग्रेट इमरान खान, जावेद मियांदाद। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन 90s की जो पाकिस्तान की टीम थी, कितने पैसे मिलते थे पाकिस्तान की टीम को जो 90s में क्रिकेट खेलती होती थी, कितने पैसे मिलते होते थे। अब ये जो टीम है, वो जो प्लेयर्स थे, उनको इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, वो फिर भी खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते थे, ओडीआई क्रिकेट भी खेलते थे, जान भी मारते होते थे, इंजरी के साथ, फटी हुई हैमस्ट्रिंग के साथ बॉलिंग कराते होते थे। और उन्होंने तो नहीं इस तरह कभी नखरे किए, नहीं जी मैं नहीं खेलता, नहीं जी अर्ली रिटायरमेंट। वसीम अकरम पे क्या क्या नहीं गुजरा भाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके ऊपर उसके करियर में नहीं आई। मैच फिक्सिंग के एलिगेशन वसीम अकरम के ऊपर लगे। ठीक है, पूरी टीम ने रिवोल्ट किया उसके खिलाफ, पीसीबी ने उसको कप्तानी से हटा दिया, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया इस चीज़ की वजह से। उसने तो नहीं कहा कि मैं नहीं खेलता, मैं रिटायरमेंट के लिए जा रहा हूँ। वो फिर भी आता था, जान मारता था, हालांकि काउंटी वसीम अकरम खेल रहा था। वसीम अकरम का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट था लैंकाशायर के साथ, जो उसने पैसे बनाने होते थे वो लैंकाशायर में बना लेता था। ठीक है, लेकिन मुल्क के लिए खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना, ओडीआई क्रिकेट खेलना, इस ये हमेशा उसकी टॉप प्रायोरिटी थी वसीम अकरम की। सेम गोज फॉर ऑल द क्रिकेटर्स ड्यूरिंग दैट एरा। तो ये क्या ये आमिर और इमाद वसीम, ये क्या चूतिया चूतिया किस्म के लड़के हैं ये जनरेशन वाई के जो क्रिकेट में आने के बाद थोड़े अरसे बाद कहना शुरू कर देते हैं नहीं मैं नहीं खेलता, मैं रिटायर हो रहा हूँ। ठीक है, मैं रिटायर हो रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में। मैं टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ो, ये दोनों ही टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं है। टेस्ट क्रिकेट तो दूर की बात है, ये तो लिमिटेड ओवर से भी अपने आप को रिटायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी बाहर इंटरनेशनल लीग्स इनको हायर करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जो बाहर की इंटरनेशनल लीग्स है ना, ये बीबीएल तो सीपीएल तो पता नहीं कौन कौन सी एल। ठीक है, अभी तो शुक्र है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर जो है वो आईपीएल जाकर नहीं खेलता। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ, अगर तो आईपीएल का दरवाज़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए खुला होता अभी, तो मैं कहता हूँ ये तो पाकिस्तान के लिए खेलते ही ना, ये तो पाकिस्तान के लिए खेलते ही ना। कहते जी 14 दफ़ा हो जाओ, फिर बदमाशी चलती है इनकी पीसीबी के सामने कि जाओ जाओ, तुम कौन सा हमें कह रहे हो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारा बढ़ गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या तुम्हारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बना लो बत्ती पीछे, हम नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की परवाह करते, चूतिए लोग। तो इन्होंने तो आईपीएल की खातिर जो है वो पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को ही इन्होंने जो है वो खैराबाद कह देना था। ये बेसिकली पैसे बिकाऊ माल है बेसिकली। ठीक है, तो मर्द की सूरत में ये रंडियां हैं, रंडियां बेसिकली कश्ती औरतें
मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों के रिटायरमेंट दे के बैठ गए। मतलब ये क्या बात है कि आपको कोई अगर टीम में नहीं डाला रिटायरमेंट लेके बैठ गया, कोई ये छोटी बात नहीं है। ये बिको गश्तियों वाला काम किया तुम दोनों ने, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये किसी गश्ती से कम काम नहीं किया। कि मतलब यह कि आपने कहा है कि ठीक है भाई पैसा तो हमें मिल जाएगा, हम ये पैसा तो इनको मतलब लीग्स खेलेंगे, ये दोनों क्रिकेटर्स इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों खेल लेंगे। लेकिन एक भी आप बता दूं आपको कि लीग्स भी, इंटरनेशनल लीग्स भी एक चीज़ देखती होती हैं। मिस्टर इमाद वसीम एंड मिस्टर मोहम्मद आमिर, प्लीज़ आप इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो, अव्वल तो पता नहीं, मुझे पता है किसी ने को देखनी नहीं है मेरी वीडियो, लेकिन अगर आपको कभी देखने को मिले ना तो एक चीज़ पे गौर करिएगा आप दोनों, ठीक है ना। जो अपनी आपने पैंट उतार कर लीग्स के आगे आपने बैंड ओवर होके लीग्स के आगे आपने रख दी है ना, आप पाकिस्तान को आप कहते हैं रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए रिटायरमेंट, ठीक है। लीग्स में भी आपका स्कोप अब आपकी रिटायरमेंट के अगले 1 साल तक ही रहेगा, क्योंकि लीग्स के लिए रेफरेंस क्या है सामने, वो किस चीज़ को देखकर उस प्लेयर को कहते हैं कि आओ इसको अपनी फ्रेंचाइज के लिए हायर करो। मतलब सीपीएल और ये जो बड़ी बड़ी आईपीएल तो पाकिस्तान के क्रिकेटर किसी को इजाज़त ही नहीं है जाके खेलने की, वो तो साइड पे करें। लेकिन ये जितनी दूसरी लीग्स हैं, एलपीएल, ये जो आपकी जो एलपीएल लंकन प्रीमियर लीग जो है श्रीलंका की, और कैरिबियन प्रीमियर लीग जो है, और ये जो आपकी बिग बैश लीग है, बिग बैश में तो खैर खाली हारिस रऊफ ही जाकर खेलता है और तो कोई भी नहीं है। लेकिन जितनी भी लीग्स हैं जो साइड पे इनको हायर करने की बात करते हैं, उनके सामने भी जो एक रेफरेंस होता है वो क्या होता है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक एट योर परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल सर्किट। अगर आपकी इंटरनेशनल टीम में आपकी परफॉर्मेंस होगी तो वो लीग आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो आप अगर रिटायरमेंट ले लेते हो इंटरनेशनल क्रिकेट से और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बस गुजारा माफक रहती है, तो फिर भाई 1 साल तक ही चल सकोगे वहाँ पर आप, उसके बाद आप नहीं चल सकते वहाँ पे। यू वोंट बी एबल टू फंक्शन ओवर देयर बिकॉज दी ओनली, आप कितना लीग खेल लोगे यार, 1 सीजन चलो खेल लोगे, फाइन, बड़ा अच्छा सीजन आपका गया उस लीग के साथ, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल टीम के साथ जो चल रही होती है ना, वो लीग उसको देखती है यार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है तो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस बेसिस पे हायर किया जाता है ना, ऐसे तो नहीं किया जाता। अब खेल ही नहीं रही, जब आप खेल ही नहीं रहे होगे पाकिस्तान टीम के लिए, तो फिर क्या उनके सामने एक रेफरेंस क्या होगा, वो किस चीज़ को देखेंगे। बिल्कुल फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल वर्ल्ड कप इज बेसिकली whenever football world cups takes place, that is the moment when all the club owners are coming in and they're giving a very keen eye to all the matches that are taking place in the football world cup, and they're watching out for young players that have been included in the various different teams that are playing, and they're watching out for those players. कितने players हैं फुटबॉल के अंदर जो प्रीमियर लीग के अंदर, यूरोप की लीग्स के अंदर उन्होंने अफ्रीका की टीम से प्लेयर्स को उठाया, ठीक है जी। वो जो आपका था ड्रॉग्बा, वो जो अफ्रीका का प्लेयर था, वो उससे नाइजीरिया से खेलता होता था, वो क्या प्लेयर था भाई, क्या परफॉर्मेंस थी उस टीम की वर्ल्ड कप में 2006 के। लेकिन वो प्लेयर बहुत अच्छा था, उन्होंने उसको हायर किया, उन्होंने कहा बिल्कुल जी इसको हम लेंगे। इसी तरह आपके अफ्रीका की टीम से कुछ और भी प्लेयर्स थे जिनकी क्वालिटी क्लब्स ने नोटिस की, उन्होंने कहा यार ये प्लेयर काम का है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप लेवल पे इंटरनेशनल सर्किट पे इसने परफॉर्म किया है भाई। उधर से लीग्स उठाती होती हैं ना, वहां से यूरोप की लीग्स अट्रैक्ट होती हैं और वो कहती हैं इस प्लेयर को प्लीज, इस प्लेयर को इधर लेके आए, वी वांट टू बेसिकली हायर हिम फॉर आवर लीग एंड ही शुड बी प्लेइंग फॉर माय लीग, ही शुड बी प्लेइंग फॉर माय क्लब, ही शुड बी प्लेइंग फॉर माय क्लब, एंड दीज क्लब्स आर बेसिकली बिडिंग फॉर दैट प्लेयर, दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दैट हैपेंस इन फुटबॉल। क्रिकेट इज वेरी सिमिलर टू दैट। ये लीग्स भी डेफिनेटली वॉच कर रही हैं, जो फ्रेंचाइजेस के जो रन करती हैं फ्रेंचाइजेस को, वो भी देख रही है सारे प्लेयर्स को, इंटरनेशनल सर्किट में उसकी परफॉर्मेंस देखती है लिमिटेड ओवर्स में, और फिर कहते हैं यार दिस इज इमाद वसीम, आई वांट दिस गाय विद मी, व्हाई, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट limited overs player and the way he performs for Pakistan, his national team, that's splendid. I want him as part of my franchise in the Caribbean Premier League or Lankan Premier League or Big Bash League or whatever that league might be. ऑस्ट्रेलिया को कोई कमी नहीं है, उनके अपने ही सर्किट से इतने ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं कि वो उधर से ही उठा लेते हैं। लेकिन लंकन प्रीमियर लीग हो गई, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गई, इंग्लैंड की कोई लीग हो गई, डेफिनेटली वो उसमें प्लेयर की वो उसकी जो इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस को सामने रखते हैं। तो 1 साल ही होगा, फिर इनके बाद रिटायरमेंट करके इनका क्या मतलब है कि लीग क्रिकेट कोई खैर हमेशा लीग क्रिकेट ही कहते रहेंगे, 1 साल चलेगा बस।
एक सीज़न अच्छा चला गया, ठीक है, बाद में कोई उनके सामने अगर कोई नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, अगर उस लीग के सामने वो कहेंगे इंटरनेशनली ये क्या परफॉर्म कर रहा है, वी डोंट इवन नो ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, क्या इसकी करंट फॉर्म है, किस तरह की गेम का लेवल है इस वक्त इसका करंटली, वो कहेगा मैं बड़ी अच्छी खेल लेता हूँ, मैं बड़ी अच्छी खेल लेता हूँ, इमाद वसीम आमिर के मैं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ भाई, व्हाट इज़ द एविडेंस, वी हैवंट सीन यू लेटली। कोई आपका इंटरनेशनल मैच हमने इस वक्त लेटली नहीं देखा, वो आपने लीग का मैच खेला था, साल पहले खेला था, लेकिन क्या अभी इस वक्त वही परफॉर्मेंस आपकी है या नहीं है? चलो अगले साल कंसिडर कर लेंगे, उससे अगले साल तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी बिग क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा दिमाग जो है वो इन प्लेयर्स के अंदर बिल्कुल ही गैप गुजरा है। पाकिस्तान टीम इज शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी फॉर दीज प्लेयर्स। इमाद वसीम हो जाए, मोहम्मद आमिर हो जाए, कोई भी दूसरा प्लेयर हो जाए। अब एक और प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने आगे जा रहा है वो मोहम्मद नवाज है, ठीक है, वो भी डेफिनेटली करेगा। उसकी तो खैर बीवी भी साउथ अफ्रीका से है, तो मेरा ख्याल है कि वो साउथ अफ्रीका का ही अपना डोमेस्टिक सर्किट में वहीं पे चला जाएगा। ये नाराज़ होने वाली बहुत हमारे ना क्रिकेटर्स की आते हैं कि नहीं मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, आपने मुझे ना मुझे मैं नहीं बोलता, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं ये करता, मैंने वो कर, ये आते हैं, ये बिगड़ी हुई आते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हैं। तो मैं पहले कहता था कि नहीं, अगर हारिस रऊफ बिग बैश लीग खेलने जाना चाहता है T20 की जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो यार वो T20 की है, टेस्ट सीरीज में ठीक है, वो नहीं टेस्ट मैचेस खेल रहा तो कोई बात नहीं है, टेस्ट का वो प्लेयर ही नहीं है, उसने खुद ही कह दिया, और वो वाकई नहीं है, फर्स्ट क्लास खेलेगा तो टेस्ट का प्लेयर बनेगा ना। लेकिन दूसरी तरफ ये फिर रिएक्शंस आते होते हैं प्लेयर्स के ऊपर। हारिस रऊफ ने रिटायरमेंट तो नहीं पुट अप की, लेकिन डेफिनेटली हारिस रऊफ भी उन प्लेयर्स में से है जिसने कि अपनी ही प्लेयर डेवलपमेंट पे ज़्यादा उसने काम नहीं किया। T20 का बॉलर है बेसिकली, एक बात साबित हो गई है कि वो सिर्फ T20 का बॉलर है और सिर्फ T20 ही खेलता रहेगा, तो उसको नज़र आ रहा है कि उसकी एक बड़ी अच्छी एक आगे करियर उसको मिल जाएगा। स्पेशलाइज्ड T20 बॉलर, ही शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द ODI टीम, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके। T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आप बिला वजह किसी प्लेयर पे आप ना वो बिला वजह का उस पर डालें कि नहीं यार ये जो है वो ODIs की के लिए भी खेले। लेकिन अब बिग बैश की लीग आ रही है जिसमें कि मेरा ख्याल है उसको जाके खेलने देना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन PCB अब उसको NOC नहीं दे रहा कि भाई हमने तुम्हें कहा था टेस्ट मैचेस खेलो, तुमने इनकार किया था, भाई वो टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है, आप उससे कैसे पूछ सकते हो। तो हारिस रऊफ का जो केस है उसका रिफ्यूज़ल थोड़ा सा जस्टिफाइड था मेरा ख्याल है, और उसके आगे कोई रोड़े नहीं अटकाने चाहिए PCB को कि उसको खेलने नहीं देने चाहेंगे। ये फजूल किस्म की हरकतें जो PCB के ने बंद करनी चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे क्रिकेटर्स की जो ये बुज़दिलाना और बकवास और बच्चों वाली और बिल्कुल ही जोकरों वाली हरकतें हैं, इमेच्योर किस्म की हरकतें हैं कि बस तवज्जो लेने के लिए बस रिटायरमेंट ले लेते हैं ताकि ख़बर बने, और फिर ख़बर बने तो PCB दोबारा रिक्वेस्ट करे, हम दोबारा आएँ और पूरी शान से हमें इन्वाइट किया जाए, फिर सारी दुनिया को पता लगे और हमारी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो। ठीक है, अगर उसने रिटायरमेंट ले ली है तो फक हिम ऑफ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, जाओ दफ़ा हो जाओ इधर से, तुम्हारा अपना फैसला था, करो जो करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट चलती रहेगी, बिल्कुल नहीं ख़राब होती, बिल्कुल नहीं इफेक्ट होती। कोई हीरोज़ शीरोज़ का कोई मामला नहीं है कि हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ हैं। ये आम बॉल कराने वाला जो है कब से हीरो हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। पाकिस्तान को हीरोज़ मिले थे, इमरान खान मिला था, वसीम अकरम मिला था, जावेद मियांदाद मिला था, माजिद खान मिला था, ज़हीर अब्बास मिला था, ठीक है जी, सईद अनवर था, इंज़मामुल हक था, ठीक है ना, राशिद लतीफ़ था, शोएब अख्तर भी कह सकते हैं, ठीक है, सकलैन मुश्ताक था। ये होते हैं हीरोज़, ये होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की थी, तो हम इनका रिगार्ड करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये इमाद वसीम जैसे टट्टुओं की कौन मतलब को कौन इसको क्या समझता है, कितने मैच इसने पाकिस्तान को जितवाए हैं। बस ये है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बच्चों वाली जहनीत और बच्चों वाली आदतें और रोने धोने वाली ये बकवास। थैंक यू।